सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी रेडियल नर्व के बारे में। कौन सी? रेडियल नर्व। ओके, वन मोर थिंग, दिस इज ओनली एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो कहीं पे कुछ भी मिस्टेक हो जाती है एक्सप्लेनेशन करते करते, राइटिंग नहीं होती है ठीक, sometimes it may be spelling mistake. Okay, that's why I am attaching a perfect photo of the whole nerve in the end of the video. So आप उसको ही एक एज a reference लेना. Okay, not this one. This is for the explanation purpose only. तो हम पूरे पहले sections divide कर लेंगे. This is the axilla section. Okay, this from here to here, the whole is arm. From here it's forearm, and from here to here it's hand. Okay, so first of all, the radial nerve. What is the root value of the radial nerve? It is C5, C6, C7, C8 and T1. ठीक है, तो यहाँ पर आके वो एक्सिला में आके it will give a branch to posterior cutaneous nerve of the arm. Okay, and then it will supply here two muscles. Which one? First of all, the long head of triceps. Okay, and the other one is medial head of triceps. Okay, no other muscle supply in the axilla level. Okay, just two of the muscles which are triceps, uska long head and uska medial head. Okay, then we will move forward to the arm. Here it will supply first of all the three, one, two and three muscle. Okay, which are that three muscles? Muscles are lateral head of triceps. Okay, यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप था, अभी यहाँ पे लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप. द अदर वन इज लेटरल क्यूटेनियस ऑफ द आर्म. ओके, क्यूटेनियस का लेटरल पार्ट ऑफ द आर्म. एंड द अदर वन इज द एंकोनियस मसल. एंकोनियस मसल क्या होगा? एंकोनियस मसल की nerve supply, what will be the nerve supply? It will be the radial nerve. Okay, other than that it will give a branch where from here it will be divided to a branch till the forearm. Okay, वो उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, तब तक यह पूरा आर्म सेक्शन हम फिनिश कर लेंगे. ओके, सो नाउ एक ब्रांच यहाँ पे हो गई, दूसरी ब्रांच डिवाइड होके यहाँ आएगी. ओके, अब इधर यहाँ पर it will give a lateral intramuscular septum. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका लैंडमार्क है. लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टम पे वो जाके प्योर्स करके आएगा. एंड अदर देन दैट इट विल सप्लाई टू द एल्बो जॉइंट. ओके, ये हो गया हमारा एल्बो जॉइंट. अल्नर नर्व कहाँ सप्लाई करते थे? दिस वे. एंड रेडियल नर्व विल बी सप्लाइड टू द एल्बो जॉइंट ओवर दिस एरिया. ओके, नाउ टू इम्पोर्टेंट मसल जो रेडियल नर्व उसे सप्लाई करती है, दैट इज brachioradialis, and the other one is extensor carpi radialis longus. Okay, these two are important muscles. Okay, brachioradialis and extensor carpi radialis longus. Okay, अभी आगे जाके first of all, what is the name of this nerve which we have divided? It is the posterior cutaneous nerve of forearm. What was this? Posterior cutaneous nerve of the arm, and this is posterior cutaneous nerve of the forearm. Okay, ओके, अब यहाँ पे जाके पूरे के पूरे वो 8 मसल्स को सप्लाई करेगी. ओके, अब यहाँ पे आके भी 2 ब्रांच में डिवाइड होगी ये पूरी नर्व.
ये एक branch and this will be the other branch. Okay, now first of all कितने मसल्स को बोला मैंने? 8 मसल्स. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे एक हो गया हमारी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मसल्स. ठीक है, अब उनके नाम मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. फर्स्ट वन इज द सुपिनेटर मसल, द अदर वन इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेकाई. ठीक है, द थर्ड वन इज, थर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्सटेंसर डिजिटोरम. ठीक है, फोर्थ इज एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी. ठीक है, अदर वन इज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस. ओके, अब ये 3 मसल मैं अलग पेन से लिख रही हूँ जस्ट बिकॉज आगे बता रही हूँ. ओके, दिस वन इज abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus. ठीक है, ये ब्रेविस हो गया और ये लॉन्गस. ओके, जस्ट बिकॉज ये 3 मसल साथ में मिला के क्या बनाते हैं हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. ओके, तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पूरा का पूरा क्या सप्लाई करेगी? हमारी रेडियल नर्व. ओके, एंड वन मोर इज एक्सटेंसर इंडाइसिस. ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ एक्सटेंसर इंडाइसिस. ठीक है, कितने मसल्स हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, ये पूरे के पूरे मसल्स कौन सप्लाई करेगा? रेडियल नर्व उसको सप्लाई करेगी. अब 2 ब्रांच हुई. ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक ब्रांच और ये हो गई हमारी दूसरी ब्रांच. एक को हम नाम देंगे डीप ब्रांच और ये क्या हो गई हमारी सुपरफिशियल ब्रांच. ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच. अब जो डीप ब्रांच हो गई उसको भी हमें कुछ नाम देना पड़ेगा ना, तो वो हो गई हमारी पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व. ओके, अब सुपरफिशियल ब्रांच के पूरे मसल्स यहाँ पे आ गए. अभी डीप ब्रांच के जो मसल्स है उसका नाम लिखते हैं. तो डीप ब्रांच कोई भी मस्कुलर सप्लाई नहीं करेगी. डीप ब्रांच जो होगी वो पूरी स्किन को सप्लाई करेगी. तो व्हाट आर द स्किन सप्लाई? दैट इज, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, स्किन ऑफ हाफ ऑफ द डॉर्सिम ऑफ हैंड. अदर वन इज स्किन ओवर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. ये क्या हो गया? पूरा सेंसरी सप्लाई है. ओके, स्किन को सप्लाई करेगी. तो हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहाँ हो गया? यहाँ पे कहीं पे. ठीक है, तो पूरा डॉर्सम एरिया उसको सप्लाई करेगी क्या? रेडियल नर्व. ओके, एंड हमारी अल्नर नर्व यहाँ पर कहीं पे सप्लाई कर रही थी, तो रेडियल नर्व कहाँ कहाँ पे होगी? यहाँ पे. ठीक है, तो लेटरल 2.5 digits except the nail beds. ठीक है, तो ये होगी हमारी पूरी की पूरी रेडियल नर्व. ठीक है, स्टार्टिंग उसका रूट वैल्यू, देन उसके मसल सप्लाई एट द एक्सिला, एट द आर्म एंड एट द फोर आर्म लेवल. फोर आर्म लेवल में वो 2 ब्रांचेस देगी, सुपरफिशियल एंड डीप. डीप ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व. मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोर आर्म के सुपरफिशियल ब्रांच के मसल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड दिस 2 आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द रेड पेन.
ओके, सो दिस एरिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ज़्यादातर इंजरीज होगी तो इसी मसल्स को अफेक्ट करेगी. ओके, so yeah, this much was there in this video.